जय माता दी दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि माता रानी के महिमा के बारे में कि माता के पास जाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ से उनका बुलावा आना ज़रूरी होता है। वहाँ से बुलावा आ जाएगा ना, बिना पैसे के भी आप चले जाओगे। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है, जनवरी में, कि मुझे ना कुछ दिनों से 1-2 दिन से बहुत बेचैनी हो रही थी कि यार कोई तो बुला रहा है, हमें जाना है कहीं। एक काम करते हैं, बैग पैक कर लेते हैं। मैंने ना बैग पैक कर लिया। उस दिन मैं कहीं गई नहीं हालांकि। तो फिर क्या हुआ कि मैं उस दिन सो गई, फिर दिन में उठी, फिर उस दिन भी बेचैनी तो हो ही रही थी। अगले ही रात क्या हुआ कि अगले ही रात मैं सो रही थी कि 1-1:30 बजे के करीब मेरी नींद खुली अचानक से। और फिर वही बात हुई यार, मेरे को क्या बोलूँ यार, मतलब इतना ज़्यादा बेचैनी ना, जैसे कोई बुला रहा है, बहुत बेसब्री से कोई बुला रहा है। खैर, अब तुरंत ये हुआ कि अब तुरंत निकलना पड़ेगा मुझे खुद नहीं पता था हम जा कहाँ रहे हैं, हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं। 1 बजे रात को ये तैयारी शुरू कर दी मैंने जाने की, और खाना बनाया, खाया, खाना पैक कर लिया, बैग लिया, निकल गया। और आप लोगों को पता है, हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे पास उस वक्त केवल और केवल 20 रुपए थे। बताइए यार, 20 रुपए में क्या ही होता है। मैंने सोचा कैसे होगा यार, मेरे पास 20 रुपए हैं। लेकिन अगले ही पल ये हुआ ना कि यार जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कोई बुला रहा है, हमें चलना चाहिए, चलो 20 रुपए में ही निकलते हैं। मैं घर से स्टेशन गई। 3 बजे घर से निकली थी मैं स्टेशन के लिए। तो 20 रुपए लगे स्टेशन तक के लिए। और शायद कुछ ऐसा लग रहा था कि दिल्ली चलेंगे या फिर मुंबई, कहीं भी जाना है मुझे, कहीं से तो बुलावा आ रहा है हमारे लिए। तो फिर ये हुआ कि हम स्टेशन गए तो पता चला कि हालांकि कोई ट्रेन नहीं थी दिल्ली जाने को। एक्चुअली मुझे पता तो था नहीं कि हमें जाना कहाँ है। तो थोड़ी देर में पता चलता है कि इस स्टेशन से लखनऊ इंटरसिटी जाएगी, जो कि 4 बजे की होती है, 4 बजे से। तो मैं उस ट्रेन को मैंने पकड़ लिया, 4 बजे की ट्रेन से लखनऊ के लिए निकल गई। और जब मैंने लखनऊ पहुंची तो पता चलता है कि वहाँ से भी कोई ट्रेन नहीं थी दिल्ली वगैरह के लिए। लेकिन माता रानी का करिश्मा तो देखो यार, माता रानी का करिश्मा तो देखिए कि मेरे कान में अनाउंसमेंट वाली मैडम की आवाज़ पड़ी कि पंजाब जालंधर जो भी होते हुए जम्मू तवी को एक ट्रेन जा रही है, 2 बजे की ट्रेन होती है वो। अब क्या था, 2 बजे की, उससे पहले की भी होती है। अब क्या था, मुझे वो ट्रेन पकड़नी थी। मैंने वो ट्रेन तुरंत बिना किसी इंतज़ार के, हमें वो ट्रेन मिल जाती है और मैं बैठ जाती हूँ, वह भी स्लीपर क्लास में, जबकि मेरे पास कोई भी टिकट नहीं था, पता है। और मैं अगले ही दिन वैष्णो देवी पहुँचती हूँ, जम्मू तवी। वहाँ जम्मू तवी स्टेशन पहुँचती हूँ। अब जम्मू तवी स्टेशन से कटरा जाने के लिए 80 रुपये लगते हैं। तो सोचा यार अब क्या करूँ मैं। फिर मुझे एक फ्रेंड का याद आया, मैंने उसे कॉल करी, बोला यार 80 रुपये वो कर सकते हो क्या, गूगल पे कर सकते हो क्या, मदद कर दो। तो उसने कर भी दिया और मैं कटरा को गई। जम्मू तवी से मुझे बस ले गई कटरा को, 2-2.5 घंटे लगे होंगे। उसके बाद का सारा ट्रैकिंग तो पैदल मैंने बिना कुछ खाए किया, बस पानी पर चल रही थी। माता रानी का गर्म पानी, माता रानी की तरफ से जो गर्म पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, तो वहाँ से गर्म पानी ठंडे पानी पे चल रही थी। और यार जबकि मेरे पैरों की हालत
ट्रेन में ही बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर भी न जाने कहाँ से हिम्मत आती गई, माता रानी की कृपा थी सब, और मैं पैदल पूरी ट्रैकिंग करी। मैंने पहले वैष्णो देवी के दर्शन किए करीब 11 साढ़े 11 बजे रात को। फिर मैंने निकल लिए बाबा काल भैरव भगवान के दर्शन के लिए। रात को ही पैदल निकल गई, बस निकल पड़ी। सुबह 4 बजे तक मुझे बाबा के दर्शन हो गए। लेकिन एक बहुत बुरा हादसा हुआ मेरे साथ कि मेरी ना यार तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने खाना वाना तो खाया नहीं था, तो जाहिर सी बात है जो आदमी 2 दिन से खाना नहीं खाएगा उसका यही हाल होगा। तो मुझे चक्कर वक्कर आने लगा। फिर थोड़ा पैर तो बहुत बुरी तरह से मेरे ख़राब हो गए थे, मतलब एकदम खींच गए थे पैर, किसी काम के नहीं थे। फिर भी हिम्मत जुटाया मैंने सोचा कि यार जाना तो है ही, अब नीचे भी जाना है। बाबा के दर्शन तो हो गए, अब नीचे जाना है मुझे। तो फिर भी अपने को संभालने में मुझे 2 घंटे लगे। खुद को संभाले और सोचा अब फिर से लगातार बिना कुछ खाए केवल पानी पर चलते रहना है कटरा तक पैदल। और 6 बजे बाबा की सीढ़ियों से उतरती हुई मैं लगातार चलते हुए अर्धकुंवारी से होते हुए कटरा को पहुँची, लगभग वही 11:30 बजे तक। फिर वहाँ से हमको जाना था बस स्टैंड। मेरे पास पैसा तो था नहीं ना यार, और पैरों में दर्द, हाथों में सूजन, सब होते हुए भी मैं पैदल ही बस स्टैंड के लिए निकल गई। 2 किलोमीटर बस स्टैंड भी होता है, चलो भाई चलना है, बस चलते रहो। और वहाँ से मैंने बस पकड़ती हूँ कटरा से जम्मू तवी के लिए। अब बात आई फिर से 80 रुपीज़ की, 80 रुपये की बस रेंट। तो उतना मेरे बैंक अकाउंट में कॉन्फिडेंटली था 93 रुपये थे, जिसमें से मैंने बस वाले को 80 रुपये दिया और जम्मू तवी आ गई, जम्मू तवी ट्रेन स्टेशन। अब ये था भाई ट्रेन, तो यार मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ ट्रेन का यार, मतलब कि स्टेशन पर जाकर पता चलता है कि जम्मू तवी से डायरेक्ट बनारस को ट्रेन जा रही, बस 2 मिनट में छूट जाएगी, बस 2 मिनट में ही छूटेगी। बाप रे, अब तो मैं दौड़ी भागी उस ट्रेन को पकड़ ली यार। फिर वही स्लीपर क्लास में, टिकट तो था नहीं अपने पास। फिर भी मैं चढ़ गई और चढ़ते ही ट्रेन चल दी यार। और वहाँ से मैं बनारस को आई कैंट स्टेशन। तो मेरे पास एक भी पैसा था नहीं। अब फिर मैंने एक फ्रेंड से बोला यार मेरे को 20 रुपये की ज़रूरत है, उसने कर दिया पेमेंट, देना मैं आपको रिटर्न कर दूँगी। अब जितना ज़रूरत हो उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा लेकर क्या करेंगे। तो मैंने उससे 20 रुपये लिया, घर को आई। लेकिन यार एक बात है कि लोगों का जो उत्साह था माता वैष्णो देवी के प्रति, वो देखकर यार बहुत अच्छा लगा। इमोशनल हो गई यार मैं तो। बहुत बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल से बहुत अच्छा लगा। वो एक होता है ना कि हम ही उसको महसूस कर सकते हैं, जो जाए वही महसूस करे।